साथियों नमस्कार। आज आपको होलिका दहन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज भी हमारा गीता का पाठ उसी प्रकार जारी रहेगा। और कल आपने सुना था कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, जो ज्ञानी पुरुष हैं शेष समुदाय भी उन्हीं का अनुसरण करता है, और जिस चीज़ को वो सही बताते हैं उसी को अन्य जन भी सही मानते हैं। और उन्होंने स्वयं अपने बारे में कहा था कि मुझे इस लोक में कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी यदि मैं कर्म न करूं तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि लोग मेरा ही अनुसरण करते हैं। इसलिए कर्म करने को श्री कृष्ण जी ने सब प्रकार से अच्छा बताया था और ये कहा था कि सभी इसका मार्ग का अनुसरण करते हैं, इसलिए मुझे भी कर्म करने पड़ते हैं। और देखिए आगे उन्होंने क्या कहा था कि यदि मैं कर्म न करूं तो सब मनुष्य मेरा अनुसरण करेंगे और मैं संकरता का करने वाला बन जाऊंगा और उससे समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला कहलाऊंगा। और इसलिए आज आगे श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, फिर कर्म के विषय में आगे बताते हैं। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वान तथा असक्त चिकीर्षु लोक संग्रहम। और क्या कह रहे हैं कि हे भारत, हे अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, जो व्यक्ति कर्म में आसक्ति रखते हैं वो अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान को भी लोक संग्रह करते हुए उसी प्रकार कर्म करना चाहिए। लोग जो आसक्ति रहित कर्म करते हैं वो विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार से कर्म करे, उसको भी उसी प्रकार कर्म करना चाहिए। फर्क केवल ये है कि अज्ञानी जन की कर्म में आसक्ति होती है और ज्ञानी जन की कर्म में आसक्ति नहीं होती। बस ये श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर मुख्य बात बताई है। और अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 26 में कह रहे हैं, न बुद्धि भेदम जनयेत ज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरन। और देखे आगे क्या कहते हैं कि युक्त है विद्वान कर्म संगिनाम। परमात्मा के अटल स्वरूप में स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह जो व्यक्ति परमात्मा के अटल स्वरूप को जानता है उसको क्या चाहिए कि शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे। जो व्यक्ति आसक्ति रहित होकर के कर्म कर रहा है उसको ये नहीं करना चाहिए कि जो आसक्ति सहित कार्य कर रहा है उसकी कर्मों में श्रद्धा उत्पन्न करे। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, किंतु स्वयं शास्त्रविहित कर्म करते हुए न जनियेत सर्वकर्माणि, शास्त्रविहित कर्म करते हुए भली भांति उनसे भी वैसे ही कर्म करवाए। कर्मों का निषेध न करे बल्कि उनसे भी आसक्ति रहित कर्म करने के लिए कहे। और आगे इससे आगे जो है फिर श्री कृष्ण जी एक मूढ़ पुरुष के लक्षण इसमें बता रहे हैं। श्लोक संख्या 27 में, प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। और देखिए क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण जी इसमें, ये कह रहे हैं कि संपूर्ण कर्म, और हे अर्जुन सब प्रकार से क्या हो रहा है कि संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। सभी कर्म जो भी हैं वो प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं। जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, अहंकार विमूढ़ात्मा अहम कर्ता इति मन्यते, कि जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा कहता है। विमूढ़ात्मा मनुष्य के क्या लक्षण है, यद्यपि सभी कर्म प्रकृति द्वारा किए जा रहे हैं, प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जो
विमूढ़ आत्मा मनुष्य होता है, मूर्ख व्यक्ति क्या समझता है कि मैं करता हूँ, ऐसे कर्तापन का भाव उसके अंदर रहता है। और इसलिए क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण जी आगे श्लोक संख्या 28 में, तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न संयते। और इसलिए परंतु हे महाबाहो, हे अर्जुन, गुण विभाग और कर्म विभाग के, गुण कर्म विभागयो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला योगी संपूर्ण गुण गुणों में ही बरत रहे हैं ऐसा समझकर आसक्त नहीं होता। यहाँ पर सब चीज आखिर में कहाँ आ जाती है कि व्यक्ति को आसक्ति रहित होकर के कर्म करने चाहिए। वो कहते हैं कि हे महाभाव, हे अर्जुन, जो गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला योगी है वो संपूर्ण गुण गुणों में ही बरत रहे हैं ऐसा समझ करके कर्मों में आसक्ति नहीं रखता, अर्थात ऐसा समझ रहे हैं ऐसा उनमें समझ करके आसक्त नहीं होता है। और इस प्रकार कल भी ये वीडियो जारी रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।